मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो, जिसकी लॉन्च की गई थी तेलंगाना में। तेलंगाना में इसकी लॉन्च हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कहती है न्याय पत्र में कि हम न्याय करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई एम रीडिंग आउट। वी प्रॉमिस टू अमेंड द 10th schedule of the Constitution of India and make defections leaving the original party on which the MLA or MP was elected, an automatic disqualification of the membership in the assembly or parliament। न्याय पत्र में घोषणा करते हो आप राहुल जी और खारगे जी कि कोई भी MLA और MP अगर दल बदले तो आप उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन करोगे, संविधान का अमेंडमेंट करके, 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट करके। मैं आज इसीलिए पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, हम देखते हैं टीवी में और पेपरों में कि बार बार राहुल जी संविधान को फ्लॉन्ट करते हैं, संविधान को दिखाते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो संविधान के रक्षक है, संविधान के प्रतीक है, और संविधान को अगर कोई इज्जत करते हैं तो राहुल जी करते हैं और कोई नहीं करते हैं। इस तरीके का एक ऑस्कर अवार्ड लेवल की एक्टिंग राहुल जी करते हैं। पर देखिए क्या कर रहे हो, एक तरफ पार्लियामेंट में जो 2-4 किलोमीटर दूरी में है यहां से, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हो, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे एक सदस्य पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जी जो BRS के MLA हैं, उनका हाथ मिलाते हैं, इंकरेज करते हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। तेलंगाना CM गेट्स द नॉड ऑफ AICC टू इंडक्ट मोर BRS MLAs। मतलब ये AICC की अनुमति से, AICC की सहमति से, AICC की इंकरेजमेंट से आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो भी कांड कर रहे हैं ये उनकी सहमति से हो रहा है। आज तक हमारे 6-7 MLAs को, 6-7 MLCs को ये लोग ले गए और कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिए। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, ये कैसी हिपोक्रेसी है? एक तरफ आप फ्लॉन्ट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ यू डिसेक्रेट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बेइज्जती करते हो, उसकी अपमान करते हो। एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है आज के रेवंत रेड्डी, उन्होंने स्वयं कहा था कि पत्थर से मार के कत्ल कर दो। जो भी एक MLA अगर एक पार्टी से जीत के दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या की जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं रेवंत रेड्डी इज ऑन रिकॉर्ड, आई कैन गेट यू द वीडियो ऑल्सो। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किस किस को मारे पत्थरों से? फिर अभी रेवंत रेड्डी जी ने यह भी कहा कि जो आदमी एक पार्टी में जीतता है दूसरे पार्टी में जाता है वो पागल कुत्ते के समान है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज किन किन पागल कुत्तों को आप पाल रहे हो, किन किन पागल कुत्तों को आप शामिल कर रहे हो आपके पार्टी में? ये मेरा कहना नहीं है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपके जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत, उनके बात को दोहरा रहा हूं। एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा, 50 करोड़ अगर कर्नाटक में दिए जाते हैं एक MLA बदलने के लिए, जो कि सिद्धरामैया जी का कहना है, मेरा नहीं, तो अब तेलंगाना में कितना पैसा दे रहे हो? एक MLA खरीदने के लिए कितना पैसा दे रही है कांग्रेस पार्टी? 50 दे रही है, 100 करोड़ दे रही है, कितना मिल रहा है ये MLAs को? ये भी बताना पड़ेगा। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते हो, यू कैनॉट रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स। दोनों नहीं चलेगा। ये दो तरफा वाला रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, हिपोक्रेसी, जिसका मदरशिप है कांग्रेस, जिसका एपिटोम है कांग्रेस, ये रवैया नहीं चलेगा। हम आपको दिल्ली में ही एक्सपोज करेंगे, क्षेत्र में तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे तेलंगाना में, पर दिल्ली में भी जरूर एक्सपोज करेंगे। जैसा हमारा लीडर ने अभी कहा, राज्यसभा में जहां हमारे 4 MP हैं, 4 सदस्य हैं, जरूर वहां पे भी ये मुद्दा उठाएंगे और सवाल करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि आप एक एक क्षेत्र में एक एक टंग में बोलते हो, ये कहां की रीत है। एक और चीज भी जरूर करेंगे, आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको राज्यसभा तक ही नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तेलंगाना में, क्योंकि जैसा अभी सुरेश रेड्डी जी ने कहा, ये तो ओपन एंड शट केस है। एक हमारे सदस्य हैं दानम नागेंद्र,
जो हमारे पार्टी से दिसंबर में एमएलए बने, तो वही आदमी आज इस्तीफा दिए बगैर सिकंदराबाद से कांग्रेस पार्टी का बी फॉर्म पे पार्लियामेंट लड़ा। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इंक्वायरी करने वाली भी चीज है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, आपको और कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो फिलॉसफी है रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, इसको दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ बोलने दीजिए, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, लोकसभा स्पीकर का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, और जरूरत पड़ा तो सारे के सारे हमारे विधायक दिल्ली आएंगे और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि कानून और संविधान के संरक्षक जो हैं वो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वी विल कम मीट हर एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया if needed. We will seek her time. If the Supreme Court doesn't do justice, if this nonsense does not stop, if Rahul Gandhi continues to preach at the same time does not practice, we will expose them their hollowness in Delhi at every single forum. If needed, we will take Constitution Club and hold a large gathering of like-minded political parties, and we will expose Congress party. I thank the national media particularly for attending in such large numbers. Now we can speak in Telugu if that's okay. Sir, what happened in your region? Have you not taken Congress MLAs at the time? Is it not? Why are you getting angry? Was it not unconstitutional? Was it not hypocrisy? Let me. How many people without even resigning you have taken? Started by that's okay. People should criticize Congress. Who are you, sir? Are you the spokesperson of Congress? हाँ, फिर आराम से So, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। जो लोग डिफेक्शन में और मर्जर में फर्क नहीं समझते, आई कांट हेल्प देम। कांग्रेस के 18 एमएलए थे, जिनमें से 12 एमएलए हमारे पार्टी में शामिल हुए। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड, यू शुड नो द डिफरेंस। बीएसपी के 2 एमएलए थे, दोनों के दोनों हमारे पार्टी में मर्ज हुए। मर्जर में डिफेक्शन में फर्क अगर नहीं समझते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपके। मर्जर constitutionally allowed hai, constitutionally provided. I don't want to engage in an argument with you, sir. You asked me a question, I answered. Let us leave it at that. If you are a Congress spokesperson, I'll leave it to your wisdom. Yes, ma'am. Mahua. So Mahua ji, yes. Yeah. So you're talking about this defection. What I'm saying, my